रातापुर गांव अपनी शांति और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। वहीं रहता था कमल, उसकी पत्नी सरला और उसका 8 साल का बेटा दीप। कमल दिन भर मशीनें ठीक कर मेहनत करता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती। और ज्यादा पाने की, अमीर बनने की इच्छा, और हर शाम वह शिकायत करता। मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता। काश एक मौका मिल जाए बड़ा आदमी बनने का। जिस पर सरला उसे समझाती, कमल, पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। साल गुजर गया, लेकिन आसमान में बादल आए बिना बरसात के, तालाब सूख गए और गांव का एकमात्र सहारा बचा, कुआं। गांव वाले पानी बचाने की बात कर रहे थे, तभी कमल के मन में लालच ने जड़ें जमा लीं। वह रात में चुपके से कुएं पर जाकर मोटा ताला लगा देता है और अगले दिन लोगों के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है, अब से पानी 50 रुपये एक घड़ा मिलेगा। सरला हैरान रह जाती है और धीमे स्वर में कहती है, कमल, पानी बेचते हैं लोग, ये तो भगवान की कृपा होती है। मगर कमल हंसते हुए जवाब देता है, और भगवान ने दिमाग दिया है, अब मैं पैसा कमाऊंगा। दिनों के साथ गांव में प्यास बढ़ती जाती है। जानवर तड़पते हैं, बच्चे रोते हैं और कमल अपने घर में बैठकर नोट गिनता है। ये देखकर दीप मासूमियत से पूछता है, पापा, पानी सबका होता है ना? कमल झुंझलाकर कहता है, तुम बच्चे हो, समझते नहीं। दुनिया ऐसे ही चलती है। मौका देखो और फायदा उठाओ। एक रात दीप देखता है कि उनकी गाय प्यास से तड़प रही है। वो पूरी हिम्मत जुटाकर कुएं की चाबी उठाता है, ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला हाथ से फिसलकर कुएं में गिर जाता है और दीवार टूट जाती है। पानी मिट्टी और पत्थरों में दबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सुबह गांव वाले गुस्से में कमल के घर पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, तेरे लालच ने कुआं खत्म कर दिया। सरला की आंखें भर आती हैं और वो टूटे स्वर में कहती है, कमल, जो भगवान ने दिया था तुमने छीन लिया और इंसानियत बेच दी। दीप रोता हुआ कहता है, मैंने बस गाय को पानी देना चाहा था पापा, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। कमल जमीन पर गिर पड़ता है, उसकी आवाज कांपती है, भगवान, मेरी कमाई ले लो, पानी लौटा दो। पर बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन वे अपनी सारी कमाई गांव वालों में बांट देता है। उनके साथ मिलकर महीनों तक कुएं की खुदाई करता है और हर घर की दहलीज पर खड़ा होकर कहता है, कभी किसी की जरूरत को व्यापार मत बनाना। लालच से मिली कमाई प्यास की तरह होती है, बुझती नहीं, जलाती है। लोगों ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन कमल की पहचान हमेशा यही रही, वो आदमी जिसने पानी बेचा था।